गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपना इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी सिविक्स का चैप्टर है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। आज हम इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वालिटी इज़ अ सेंट्रल थीम ऑफ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ प्री कंडीशन एंश्योर द जस्टिस ऑफ ऑल द पीपल इन द सोसाइटी एंड ऑफ अ कंट्री एंड इक्वालिटी मीन्स सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग सिटीजन all the citizen equal before the law and they were protected equally laws of the land and the state not discriminate people on the basis of the place birth religion sex creed और race और wealth। ठीक है, इक्वालिटी के बेस पर अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है, डेमोक्रेसी का ये इसकी आत्मा है। डेमोक्रेसी की क्या है, इक्वालिटी है। डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सारे काम करते हैं। हमारी कंट्री में जो इक्वालिटी है, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, सभी सिटीज़न में क्या करी जाती है, लागू करी जाती है। ठीक है, इक्वल बेसिस पे। ठीक है, हम लोग क्या है, कानून की नज़र में क्या है, इक्वल है और हम लोग क्या है, इक्वली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वली हैं सब लोग। और जो स्टेट है वो किसी बात को लेके हम पे भेदभाव नहीं करता, चाहे हम बर्थ के बेस पे, रिलीजन, सेक्स के बेस पे, रेस के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, ठीक है, किसी भी बेस पे हमारे साथ भेदभाव नहीं करता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस एंड इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि आपके जो कंट्री में जितने भी एडल्ट हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस मीन ऑल द एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ द नो गवर्नमेंट कैन बी क्लेम इटसेल्फ टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग द एलिजिबल एडल्ट्स टू वोट। ठीक है, कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जाएगी जब तक उसमें कोई एडल्ट क्या है, वोट डालने के नहीं होंगे, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, उसमें एलिजिबल होनी चाहिए वोट डालने के लिए एडल्ट। डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्वालिटी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इक्वालिटी के बेस पे होती है। इट ऑथराइज द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री वन वोट रिस्पेक्टिवली इज और वेल्थ कम्युनिटी इन इज बिलोंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी एडल्ट है, सिटीज़न है, उसको एक वोट डालना मस्ट होता है और वोट रिस्पेक्टिवली इज और हज वेल्थ ए कम्युनिटी इज बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके वो किसी भी वेल्थ पे वोट या कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का ग्रुप का हो, वो वोट डाल सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इक्वालिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ डॉक्यूमेंट्स दैट ले डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री फॉलोज। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, एक बेसिक रूल रेगुलेशन लिखे हैं। ठीक है, उसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखे कि एक कंट्री को कैसे रन करनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंडर, इक्वालिटी के बेस पे। अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट एवरी person are equal and given preamble constitution states that Indian entitled equality in the status of opportunity. This means the individual of the country including male and female from the all caste, religion, tribes and educational economic background recognize equal। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मेल फीमेल हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, कास्ट से, रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, ट्राइब्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर सब क्या है, इक्वल है। देर आर इक्वल एंड राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सबको इक्वल अधिकार मिले हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है। पीपल आर फ्री टू चूज़ द राइट एंड अपॉर्चुनिटी। पीपल फ्री टू चूज़ द एनी काइंड ऑफ वर्क इन विश टू डू। ठीक है, यहाँ पे लोगों को अधिकार है, इक्वालिटी के बेस पे यहाँ पे काम करते हैं, उनकी मर्जी है, वो कोई भी काम चूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द पीपल ऑफ इंडिया फॉलो द रिलीजन, स्पीक एंड लैंग्वेज एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे त्यौहार मना सकते हैं, कोई भी रिलीजन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी भाषा यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, उनको ये कंपलसरी नहीं है कि एक ही तरह की लैंग्वेज बोलना है, एक ही तरह का रिलीजन अपनाना, एक ही तरह का फेस्टिवल बनाना। नन ऑफ देम हैज़ स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी को भी यहाँ पे स्पेशल अधिकार नहीं मिला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अवर कॉन्स्टिट्यूशन है फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्ड्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फॉलोइंग्स रीजन्स हैं। ठीक है, क्या है, एवरी पर्सन ऑफ इक्वल बिफोर द लॉ एंड दिस मीन एवरी पर्सन हैज़ अबव द सेम लॉ। सब पर्सन कानून की नज़र में एक है और सब पर्सन को हमारे जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो मानने पड़ते हैं। नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ हम लोग विभिन्नताएं नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, उसके जन्म को लेके, उसके रिलीजन, धर्म को लेके, उसकी जन्म के प्लेस को लेके, ठीक है, उसके जेंडर को लेके। एवरी पर्सन यू कैन यूज़ द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट्स, वेल, मोड्स एंड बिल्डिंग, बाथ्स, गार्ड, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, इट इज कैन कंसिडर द क्राइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी हर पर्सन क्या कर सकता है, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, शॉप हो, मार्केट हो, वेल्स हो, ठीक है, रोड हो, बाथिंग घाट हो, और अनटचेबिलिटी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि ये एक तरीका क्या था, गुनाह था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ अ फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेजेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इक्वालिटी क्या है, डेमोक्रेसी की क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, इसके आधार पे ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इक्वल हैं, और ये क्या है, किसी भी तरह का क्या बोलते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, क्रिएट करती है, और ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद इनइक्वालिटी इन आवर डेली लाइफ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ राइट ऑफ द इक्वालिटी एंड डज नॉट मीन दैट द इनइक्वालिटी डज एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, इन अ डेली लाइफ स्टिल भी एग्जाम्पल इनइक्वालिटी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी सबको प्रोवाइड की गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करते, हम लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में हम इक्वालिटी भी फॉलो करते हैं, इनइक्वालिटी भी। देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लाइन, द डेली वर्किंग कंडीशन ऑफ इक्वल एंड दे हार्डली मैनेज टू स्क्वायर मील इन अ डे, दे हार्ड ऑफ टू लिविंग इन अ स्लम एरिया, दे कैन नॉट गेट अ मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटी थ्रू the government such provide cheap rate and thus they neither have available or not equally good everywhere. Often they were good private facilities and they affordable for the poor. ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जो गरीब आदमी होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो होते हैं, उनकी क्या है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, और वो इक्वल भी नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से 2 मुट्ठी अनाज अपने लिए दिन का कमा पाते हैं, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती है। गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटी कम पैसों में क्या करती है, कम रेट में अवेलेबल कराती है, पर ये उन तक नहीं पहुँच पाती है। दे आर गुड एंड प्राइवेट, उनके पास गुड हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, नॉट अ गुड एंड प्राइवेट फैसिलिटी अफोर्डेबल, पर उनके लिए क्या है, वो अफोर्डेबल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। द कास्ट सिस्टम इज अनदर इनइक्वालिटी इन इंडिया, द प्रोमिनेंट सोशल इवल्स एंड देयर यूज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लार्जर नंबर ऑफ people and it's a social system in the community and a group of people place short ladder, each caste is above and below other। ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या है, अनदर क्या है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है हमारे समाज में। ठीक है, वो कैसे करता है इनइक्वालिटी क्रिएट, यहाँ पे जो 2 टाइप के लोगों के बारे में बताया है। ठीक है, कास्ट को हमने 2 अबव एंड बिलो में बांटा हुआ है। ठीक है, द सेक्शन ऑफ द पीपल हु प्लेस देमसेल्फ इन द टॉप ऑफ द लेडर कॉल देमसेल्फ द अपर कास्ट, दीज पीपल रिगार्ड देमसेल्फ द सुपीरियर, ऑन द अदर हैंड दोज पीपल हु द प्लेस द लोअर साइड ऑफ द लेडर कॉल द लो कास्ट। ठीक है, सीढ़ी होती है, सीढ़ी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो ऊपर की तरफ का हिस्सा होता है उसको हमने लैडर का अपर पार्ट कहा है, और जो लोग ऊपर रहते हैं उनको हमने अबव, ऊपर कास्ट या अबव करके कहा है। ठीक है, और जो लैडर का जो वो अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। दूसरी तरफ जो लोग क्या होता है, नीचे के हिस्से में रहते हैं, लोअर साइड में रहते हैं, हम उनको लो कास्ट में बिलोंग करवाते हैं। द पीपल आर सीन अनवर्थली एंड अपर कास्ट एंड सम ऑफ द ग्रुप्स वेर बॉटम लेवल ऑफ द कास्ट लेडर एंड कॉल द अनटचेबल और दलित एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो लोग यहाँ पे अपर कास्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है, अपर कास्ट के जो यहाँ पे लोग अपर कास्ट के होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे वो बॉटम कास्ट वालों को बहुत ही अलग तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, या बॉटम लेवल के जो लोग होते हैं उनको हम अनटचेबल या दलित या शेड्यूल कास्ट कह के भी बुलाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।